8वां पसंद उनका ये है कि जहेज में कम से कम 22, बीच में कुंवारी मुस्लिम औरतें जो हैं उनकी तादाद को अपना शौहर नजर आने लगता है, फिर वो उसके करीब होने लगती है। और अगर वो अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुअज़्ज़ज़ सामीईन और सामियात, आज की इस वीडियो में मेरा निकाह मेरी मर्जी इस टॉपिक पर बात करूंगी। तो आइए देखते हैं। मुस्लिम मुआशरा और बिन ब्याही लड़कियां। एक वो भी वक्त था कि जब लड़कियां बालिग होती थी तो उनका निकाह कर दिया जाता था, और लड़की के घर वाले गरीब हैं या फिर अमीर, इससे लड़के वाले को कोई फर्क नहीं पड़ता था। लोग आपस में ही रिश्ता तय कर लिया करते थे। यहाँ तक कि बच्चे जैसे पैदा होते थे वो लोग आपस में ही एक दूसरे से रिश्ता तय कर देते थे। और लड़का चाहे कितने भी उम्र का हो जाए और चाहे कितना भी काबिल और कामयाब क्यों ना हो जाए, लेकिन इसके बावजूद भी उनके माँ बाप अपनी मर्जी से आजादी के साथ जहाँ चाहते थे वहाँ उनका रिश्ता कर देते थे। और वो लड़का भी कुछ नहीं कहता, किसी बात पर एतराज नहीं करता, बल्कि राजी खुशी से उस रिश्ते को अपना लेता और पूरी जिंदगी जिम्मेदारी के साथ निभाता था। लेकिन अब जबकि जमाना बदल गया है, दौर और वक्त बदल गया है, तो आज के दौर में लड़कों को अपने पसंद की लड़कियां चाहिए और लड़कियों को अपने पसंद के लड़के चाहिए। तो आइए देखते हैं लड़कों की पसंद। लड़कों का पसंद ये है, पहला पसंद तो लड़की खूबसूरत होना चाहिए, लड़की खूबसूरत हो, और दूसरा कम उम्र हो, और तीसरा काम काज करने वाली ज्यादा हो, और चौथा हुनरमंद हो, और पांचवा अमीर घर से ताल्लुक रखती हो, और छठा पढ़ी लिखी हो, और सातवां कम अज कम ग्रेजुएट जरूर हो, और उसके बाद अगर उसके पास सरकारी नौकरी है तो फिर सोने पे सुहागा। और आठवां पसंद उनका ये है कि जहेज में कम से कम बाइक जरूर लेकर आए। ये है लड़कों की पसंद। तो आइए देखते हैं लड़कियों की पसंद। लड़कियों का पसंद ये है कि लड़का खूबसूरत होना चाहिए, बिल्कुल हीरो जैसा, और उसके बाद वो अमीर घर से यानी खाते पीते घर से ताल्लुक रखता हो, ज्यादा अमीर हो, ज्यादा पैसा कमाता हो, और तीसरा यानी उसकी सैलरी बहुत अच्छी हो, ज्यादा पैसा लाता हो, और चौथा पैसा ज्यादा कमाने वाला होना चाहिए। अब चाहे वो बदतमीज हो, बदजुबान हो, या फिर दीन से दूर हो, या फिर वो औरतों की इज्जत ही ना करना जानता हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। और पांचवा सबसे बड़ी बात कि दाढ़ी वाला नहीं होना चाहिए, यानी दाढ़ी रखे रहता है तो लड़कियों को नहीं अच्छा लगता है। तो ये लड़कियों का पसंद है। तो इन तमाम चीजों को देखकर लगता है कि लड़कियां भी लड़कों से कम नहीं हैं। तो पहली बात तो ये है कि लड़का जब सेटल होता है, और लड़के को सेटल होते होते और अमीर कबीर बनते बनते 30 और 40 साल का उम्र उसका हो जाता है, और जब वो 30 और 40 साल की उम्र में पहुंच जाता है तो फिर उसको 18 और 19 साल की लड़की चाहिए, और वो भी पढ़ी लिखी, वो इतना ज्यादा पढ़ी हो कि उसको सरकारी नौकरी आराम से मिल जाए, इतना पढ़ी लिखी, और उसको ज्यादा पढ़ी लिखी होनी चाहिए, तो और हुनरमंद भी होना चाहिए, और साथ ही साथ 18 और 19 साल की हो, उससे ज्यादा नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पर सोचने की बात तो ये है कि कौन सी लड़की ऐसी है जो 18 और 19 साल की उम्र में खूब ज्यादा पढ़ाई भी कर लेगी, हुनरमंद भी बन जाएगी, और सब कुछ उसके अंदर हर सिफत आ जाएगा। ऐसे कैसे हो सकता है? नहीं हो सकता। और दूसरी तरफ लड़की वालों को चाहिए कि लड़का खूबसूरत हो, तो ये थोड़ा मुनासिब लग रहा है, लेकिन साथ ही साथ खूबसूरत होने के साथ ही साथ लड़के को अमीर भी होना चाहिए, यानी बहुत अमीर कबीर घर से ताल्लुक रखता हो और अमीर हो, और उसके साथ उनके लड़की का हम उम्र भी होना चाहिए, यानी खूबसूरत और अमीर, और उनके बेटी के हम उम्र, यानी ज्यादा उम्र भी नहीं चलेगा। तो ये बात तो उसी वक्त मुमकिन हो सकता है, क्योंकि लड़का अगर अपने से सब कमाएगा तो 20-22 साल की उम्र में अमीर नहीं बन सकता है।
तो मुमकिन उसी वक्त हो सकता है जब उसको अमीरी विरासत में मिली हो, यानी उसके बाप दादा सब कोई अमीर हो और उन्हीं के वजह से ये लड़का भी अमीर हो, तभी मुमकिन हो सकता है। नहीं तो फिर अगर लड़का अपनी तरफ से मेहनत करेगा तो फिर उसका उम्र सादा हो जाएगा। और शायद यही वजह है कि गरीब लड़के और लड़कियां पीछे ही रह जाते हैं। इंडियन एक्सप्रेस के मुताबिक एक रिपोर्ट में कहा गया है कि ये जो 20 साल से 39 साल की उम्र, इस बीच में कुंवारी मुस्लिम औरतें जो हैं, उनकी तादाद दूसरी मजहबी औरतों के मुकाबले में तेजी से बढ़ रही है। तो ये तो 2011 का रिपोर्ट है। अब इससे हम अंदाजा लगा सकते हैं कि इनकी तादाद कितनी तेजी से बढ़ रही है। और ये कुंवारी लड़कियों की तादाद है। तो कुंवारी लड़कियों की तादाद इस कदर बढ़ रही है। और इतना ही बात जानकर बस नहीं कि वो अपने घर में बैठी हुई हैं, रिश्ते के इंतजार में नहीं, बल्कि वो अपना शौहर और अपना हमसफर तलाश करने के लिए खुद ही घर से निकल चुकी हैं और शौहर तलाश करने में लगी हुई हैं। और इस कदर शौहर तलाश कर रही हैं कि वो अपने आप को, अपना पहचान भी खो रही हैं और साथ ही साथ अपने मजहब और अपने मकसद से भी दूर हो रही हैं। और मुर्तद होने वाली लड़कियों का ये सिलसिला शुरू है और ये खत्म होने का नाम ही नहीं लेता है। और इसकी सबसे बड़ी वजह मैंने आप लोगों को पहले ही बताई है। ये सबसे बड़ी वजह है लड़कियों का ऐसा करने का सबसे बड़ी वजह। लेकिन फिर भी मैं इस वीडियो में इस टॉपिक पर बात नहीं करना चाहती। बस इतना बता देना चाहती हूँ कि हम इन औरतों को, इन लड़कियों को कैसे हिम्मत दे सकते हैं और उन्हें कैसे समझा सकते हैं और उन्हें ये बात कैसे बता सकते हैं कि अल्लाह रब्बुल इज्जत, आपकी निकाह की जिम्मेदारी ये अल्लाह रब्बुल इज्जत का है, इसीलिए आपकी मर्जी नहीं चलेगी। मेरी प्यारी बहनों, एक बात हमेशा याद रखना कि अल्लाह रब्बुल इज्जत के जिम्मे जो काम है वो अल्लाह ही करेगा। आप चाहे जितना मनमानी कर ले, आपके करने से कुछ नहीं होगा। इसीलिए आप अल्लाह रब्बुल इज्जत पर भरोसा करें। और अगर आप ऐसा नहीं करेंगी तो फिर आप जाएंगी और उसके बाद जाने के बाद आपको ठोकर भी खाना पड़ेगा और साथ ही साथ आप टूटेंगी भी और फिर उसके बाद टूट कर बर्बाद होकर मायूस होकर अल्लाह रब्बुल इज्जत के दर पर ही लौटेंगी। इसीलिए आपको पहले ही से ये सब करना चाहिए। और जो भी औरत शौहर के तलाश में घर से निकलती है तो हर मर्द, जो भी शख्स उसके साथ अच्छा रवैया अख्तियार करता है, उसी मर्द में उसको अपना शौहर नजर आने लगता है। फिर वो उसके करीब होने लगती है और अगर वो उसके किस्मत में नहीं रहा तो उसके साथ फेल कर, उसे रोक कर, उसे बर्बाद करके वो छोड़ देगा। फिर आप वहीं पर टूट जाओगी और बर्बाद हो जाओगी। एक बात हमेशा याद रखना कि अल्लाह ताला ने जो आपके किस्मत में लिख दिया है और आपके मुकद्दर में वो चीज लिखा है, वो आपको मिलकर ही रहेगा। आपसे ये चीज कोई नहीं छीन सकता है। और जो आपके मुकद्दर में नहीं लिखा है वो आप चाहे जितना मेहनत कर ले, कोशिश कर ले, आपको कभी हासिल नहीं होगा। बस बिल्कुल निकाह का, शादी का भी यही शर्त है। आप चाहे जितना अपने लिए शौहर ढूंढ ले, लेकिन आप जिसको पसंद करती हैं उससे शादी करना चाहती हैं, आप कितना भी कोशिश कर ले, कुछ नहीं ऐसा हो सकता है, क्योंकि अल्लाह नहीं चाहता तो नहीं हो पाएगा। तो आपको और इसी तरीके से आप जैसा भी चाहती हैं वैसा कुछ नहीं, आपकी मनमानी से कुछ नहीं होगा। और कुछ लोग, कुछ ना समझ लोग ऐसे भी हैं जो कहते हैं कि ये रिश्ता जो है, यानी ये निकाह का जो रिश्ता है, ये दुनियावी रिश्ता है और ये दुनिया में ही खत्म हो जाएगा। लेकिन दर हकीकत बात तो ये है कि ये अल्लाह रब्बुल इज्जत की तरफ से है और जो दुनिया में आपका शौहर है वही आखिरत में भी आपका शौहर होगा और आपके साथ जन्नत में हमेशा रहेगा। लेकिन शर्त इस बात की है कि उसके अमाल जहन्नमियों वाले ना हो।